माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 को नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो हमारी चैप्टर के राइटर हैं नेल्सन रोनियल मंडेला। तो गाइज, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हिंदी में स्टार्ट करते हैं। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने पृथक्करण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। मंडेला को 30 अंत में दक्षिण अफ्रीका में 1994 में प्रजातंत्र चुनाव हुए। नए राष्ट्र के पहले उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर द इनॉग्रेशन के बारे में बताते हैं। क्या आप अनुमान हैं ऐतिहासिक अवसर क्या होगा? अपने अनुमान को समाचार के इस अंग से जो बीबीसी पर 10 पर प्रसारित हुआ से मिलाइए। तो गाइस, आपकी बुक में होगा, ये एक्टिविटी है। 10 साफ और समारोह से पहले मुझे सम्मान देने आ रहे थे से घिरा हुआ था। उद्घाटन समारोह दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का बड़ा था। प्रिटोरिया के यूनियन भवन के खुले रंगमंडल में समारोह हुआ। दर्शकों से यहाँ श्वेत लोगों का आधिपत्य रहा और अब ये स्थान विभिन्न रंगों का इंद्रधनुष था और विभिन्न राज्य दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातंत्र और गैर जातीय सरकार की स्थापना पर एकत्रित हो रहे थे। उस प्यारे से पतझड़ के दिन मेरी पुत्री जैनानी मेरे साथ थी। मंच पर मीडिया कलर्स पहले व्यक्ति थे जिन्हें द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उसके बाद तहाबो मैबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और अपने आप को गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। उपस्थित अतिथियों और अतिथि देख रहे और विश्व से मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से इस जन्मी स्वतंत्रता को एक आशा देते हैं, एक असाधारण मानवीय विनाश जो काफ़ी लंबे समय तक चला, के अनुभवों से एक ऐसा समाज उत्पन्न होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। हमें जो अब तक नहीं मिला, आज अपनी ज़मीन पर विश्व के राष्ट्रों की मेज़बानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय की विजय, शांति और मानव के सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। हमने अनंत अपनी राजनीतिक मुक्ति पा ली है। हम प्रतिज्ञा करते हैं अपने सभी लोगों को गरीबी के बंधन से मुक्त करेंगे, दूसरे भेदभावों से मुक्त करेंगे। नहीं नहीं और कभी नहीं, ऐसा पुनः इस सुंदर भूमि पर कभी नहीं होगा कि एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न हो। मानवता की इस गौरवशाली उपलब्धि को सूर्य कभी अस्त ना होगा। स्वतंत्रता बनी रहेगी। ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दें। कुछ क्षणों के बाद हमारी आंखें विस्मय आंसुओं से उठी जब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीका जेट और हेलीकॉप्टर एक व्यवस्थित तरीके से दिखाई दिए। ये सेना का न केवल एक नियमनिष्ठ प्रदर्शन था बल्कि कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा सेना और पुलिस के उच्च जनरलों ने, जिनकी छाती पर बीते दिनों के रिबन और पदक थे, मुझे सलामी दी और वफादारी की शपथ ली। मैं उस तथ्य से भी अनजान नहीं था कि कुछ वर्षों पहले उन्होंने मुझे सलामी न देकर गिरफ्तार किया था। अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरी रंग के धुएं को वी आकार में छोड़ा। वे दिन मेरे लिए प्रतीक था हमारे दो राष्ट्रगान बजाने का और एक स्वप्न की सफ़ेद नया राष्ट्रगान गाए और असफेद उस गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान गाए।
यद्यपि उस दिन उनमें से कोई भी उस गीत के बोल नहीं जानता था जिससे वे कभी घृणा करते थे, परंतु वे शीघ्र ही ये शब्द सीख जाएंगे। उद्घाटन के दिन मैं इतिहास की उस अनुभूति से अनुभूत हो उठा। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में कुख्यात अंग्ल-बोर युद्ध के कुछ वर्ष पश्चात और मेरे जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने आपस में समझौता करके अपने देश के अश्वेत लोगों के जातीय दमन की प्रथा आरंभ की। जो ढांचा उन्होंने तैयार किया वे उन सबसे अमानवीय और सख्त था जिनसे कभी विश्व समाज अवगत था। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मेरे जीवन के 8वें दशक में ये ढांचा हमेशा के लिए उखड़ चुका है और इसके स्थान पर एक ऐसा ढांचा जो रंग भेद के बिना सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये दिन मेरे हजारों लोगों के बलिदान के कारण आया था। उन लोगों के कष्ट और साहस को गिना या चुकाया नहीं जा सकता। उस दिन मुझे अनुभव हुआ, जैसे कि पहले भी कई बार हुआ है, कि मैं उन सभी देशभक्तों का जोड़ हूँ जो मुझसे पहले हुए हैं। वे लंबी और आदर्श पंक्ति समाप्त होकर मुझसे शुरू हुई हैं। मुझे दुख है कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया और वे ये नहीं देख पाए कि उनके बलिदान ने क्या प्राप्त किया है। पृथक्करण की नीति मेरे देश और मेरे लोगों को कभी ना खत्म होने वाला गहरा घाव दिया है। हम सबको उस गहरे घाव से उभरने के लिए यदि कई पीढ़ियां नहीं तो बहुत वर्ष बिताने होंगे, परंतु दशकों के उस उत्पीड़न और पाशविकता ने एक और अनिश्चित प्रभाव पैदा किया है और वे है कि इसके ओलिवर टम्बोज, वॉल्टर सिसलैन, चीफ लुथियोली, यूसुफ डैडो, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबोक्वी जैसे हमारे समय के असाधारण साहसी, ज्ञानी और उदार व्यक्ति दिए कि उनके जैसा शायद ही कोई है। शायद ऐसे उच्च चरित्रों के निर्माण के लिए गहन उत्पीड़न की आवश्यकता है। मेरा देश खनिज और हीरो से संपन्न है जो इसकी भूमि में दबे हैं, परंतु मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं जो अच्छे, सच्चे और हीरे से शुद्ध हैं। इन्हीं सदियों के संघर्ष से मैंने साहस का अर्थ सीखा है। समय समय पर मैंने महिला और पुरुषों को एक विचार के लिए खतरा उठाते हुए और जीवन देते हुए देखा है। मैंने देखा है कि मनुष्य को आक्रमणों का सामना करते और बिना झुके अत्याचारों का सामना करते, सब प्रकार की मुसीबतों से जूझकर उनसे उभरने का साहस दिखाते जो अकल्पनीय है। मैंने सीखा कि साहस से डर को भागना नहीं बल्कि उस पर विजय पाना है। साहसी व्यक्ति वे नहीं जो डरता नहीं है, बल्कि वे है जो डर पर विजय पाता है। कोई व्यक्ति जन्म से ऐसा नहीं होता कि वे धर्म, पृष्ठभूमि और चमड़ी के रंग के आधार पर किसी से भेदभाव करे। लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए और यदि वे घृणा करना सीख सके तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मनुष्य के हृदय में इसके विरोधी की अपेक्षा प्राकृतिक तरीके से आता है। यहाँ तक कि जेल के कठिनतम समय में भी, जब मुझे और मेरे साथियों को दर्द सहने की अंतिम सीमा से पहुँचा दिया जाता है, मुझे रक्षकों में से एक में मानवता की चमक दिखती, शायद एक क्षण के लिए, परंतु इतना ही मुझे आगे बढ़ने का विश्वास देने के लिए पर्याप्त था। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छिपाया जा सकता है परंतु बुझाया नहीं जा सकता। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति दो के प्रति बाध्य होता है, अपने परिवार के प्रति, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, और वे बाध्य है अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति। शिष्ट और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार और क्षमता अनुसार इन दायित्वों को पूरा कर सकता है, परंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग वाले व्यक्ति के लिए ये दायित्व पूरा करना असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई असफेद व्यक्ति मनुष्य की तरह जीने की कोशिश करता है
तो उसे दक्षिण किया जाता है कर दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयत्न करता है तो उसे घर और परिवार से अलग कर दिया जाता है, अकेले जीवन जीने पर मजबूर किया जाता है। आरंभ में मैंने भी अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना, परंतु अपने लोगों की सेवा के प्रयास में मैंने पाया कि मैं एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के अपने दायित्व से अलग हो रहा हूँ। मैं स्वतंत्र रहने की भूख के साथ नहीं जन्मा था। मैं जानता हूँ कि मैं हर प्रकार से स्वतंत्र जन्मा था। अपनी माँ की झोपड़ी के निकट खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव से बहने वाली नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे रात में मकई भूनने को स्वतंत्र और धीरे चलने वाले बैलों की सवारी को स्वतंत्र। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा और कबीले की प्रथाओं का पालन किया, मुझे ईश्वर या मनुष्य के कानून से कोई परेशानी नहीं हुई। जब मैंने पाया कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक भ्रम है, जब मैंने पाया कि एक युवा के रूप में मेरी स्वतंत्रता पहले ही छीनी जा चुकी है, तब मुझ में इसकी भूख जागी। पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, रात को बाहर रहने की, जो चाहूँ पढ़ने की और जो चाहूँ करने की। बाद में जोहान्सबर्ग में मैंने प्रयत्न किया अपने को पाने की आधारभूत और सम्मानित स्वतंत्रता, आजीविका कमाने, विवाह करने, परिवार पाने व मेरे जीवन में बाधा न आने की स्वतंत्रता। परंतु धीरे धीरे मैंने देखा कि केवल मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरी ही नहीं बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक की स्वतंत्रता बंधी हुई थी। तब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा और मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भूख मेरे लोगों की स्वतंत्रता से बड़ी बन गई। इस इच्छा से कि मेरे लोग अपना जीवन स्वाभिमान और आत्मसम्मान से जिए, मेरे जीवन को गति दी, एक डरपोक व्यक्ति को साहसी बना दिया, कानून पर चलने वाले को अपराधी बना दिया, परिवार से प्यार करने वाले पति को बेघर कर दिया और जीवन में प्यार करने वाले को साधु बना दिया। मैं एक साधारण व्यक्ति से ज़्यादा गुणी नहीं हूँ, परंतु मैंने पाया कि मैं छोटी छोटी या सीमित स्वतंत्रताओं को आनंद नहीं ले सकूंगा, जबकि मुझे पता है मेरे लोग स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता व्यक्तिगत है, मेरे लोगों में से किसी पर भी बंधन उन सब पर बंधन है, मेरे लोगों पर बंधन मुझ पर बंधन है। मैं जानता था कि अत्याचारी को भी पीड़ित की तरह आज़ादी मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनना जानता है, घृणा का कैदी है, वे पक्षपात और संकीर्ण मानसिकता के शिकंजों में कैद है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीनता हूँ, जैसे मेरी स्वतंत्रता छीन जाने पर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अत्याचारी और पीड़ित दोनों से ही मानवता छीन गई है। तो गाइज यही था हमारा चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसमें जो नेल्सन मंडेला होते हैं वो एक पॉलिटिशियन होते हैं और वो ब्लैक कलर के होते हैं, वो ब्लैक कलर के, और वहाँ पे ब्लैक और वाइट का रेवोल्यूशन चल रहा होता है। वाइट लोग अलग है और ब्लैक लोग अलग, ब्लैक लोगों पे अत्याचार होता है, वाइट लोग करते हैं। तो गाइज यही हमारा चैप्टर था, कैसे उन्होंने, वो आज़ाद नहीं थे, अत्याचार होता था उन पे। ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो पहले साउथ अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला। तो गाइज अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना गाइज ना भूलें।